जो आज सहारा की जो रिपोर्टिंग होनी थी उस मुतल्लिक कोई खबर वहां से नहीं आ रही है। लेकिन एक खबर आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट अब सहारा को डर सताने लगा है सुप्रीम कोर्ट का। अब हमारे साथ कुछ साथी जुड़ने वाले हैं। प्रशांत चौबे, स्वागत है आपका। प्रशांत ज्वाइन करिए प्रशांत जी। आप कहां से जुड़ रहे हैं प्रशांत जी? कहां से जुड़ रहे हैं प्रशांत जी? धनबाद से जुड़ रहे हैं। हाँ प्रशांत जी, जी स्वागत है आपका। शुभम को देखिए, शुभम ज्वाइन कर लिया है। शुभम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। शुभम, अभी आप दिल्ली में हैं या पटना में हैं? सर हम पटना में हैं अभी। अच्छा, पटना में है। क्या अपडेट है? हमारे पास तो अभी कोई सूचना नहीं आ रही है। क्या अपडेट है आपके पास? सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई जो थी। सर अपडेट कुछ खास नहीं है, आज केस नहीं सुनवाई हुआ है। सुनवाई नहीं हो पाई आज, नॉट टेकन अप दिखा रहा है पोर्टल पे। और नेक्स्ट डेट जो सहारा से भी मेन केस का जिस दिन टेंटेटिव है उसी दिन ले जाके छोड़ दिया गया है, 15 अक्टूबर। अच्छा। जिस दिन सहारा सेबी का नेक्स्ट हियरिंग का टेंटेटिव डेट शो कर रहा है उसी दिन इसको भी अब लिस्ट कर दिया गया है। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं से कोर्ट के संज्ञान में आ चुका है कि ये मामला सहारा सेबी से मिलता जुलता केस ही है। अच्छा, वैसे ये पूरा पोर्टल पे मात्र यही अपडेट है। बारसुबा वाला जमीन का केस क्या है, इसके बारे में बताइए। और सैलरी वाला क्या मामला है? बारसुबा वाली जमीन का हमने ऑनलाइन ही सर्च करने से पता चला कि बहुत सारी कंपनियां सहारा ग्रुप की हैं, लेकिन एक नियोजित आपकी सोसाइटी बोल लीजिए या संगठन बोल लीजिए जिसकी जमीनें हैं बरसोबा के महाराष्ट्र में, और टोटल 11 कंपनियां और सोसाइटी मिलके एक पीआईएल के अगेंस्ट में ये अपील चल रहा है सुप्रीम कोर्ट। और पीआईएल ये है कि जो एक एनजीओ है वो ऑब्जेक्शन कर रहा है कि बरसोबा में जो डेवलपमेंट नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो एरिया फॉरेस्ट के अंदर में आता है और बहुत सारा दिक्कत है उसके साथ। डेवलपमेंट होगा तो बहुत सारा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। तो मुंबई हाई कोर्ट ने उसको सही ठहराया है, यहां कोई डेवलपमेंट नहीं होगा। तो इसमें महाराष्ट्र गवर्नमेंट को भी पार्टी बनाया गया है, इन्वायरमेंट डिपार्टमेंट भी पार्टी है, और टोटल लमसम 720 किलोमीटर का एरिया को कवर करता है ये एरिया। उससे रिलेटेड एक केस है और टोटल 11 कंपनियां गई हुई हैं सुप्रीम कोर्ट में उस पीआईएल को अपील में चैलेंज करने। अब एक कंपनी में सहारा नाम से भी एक कंपनी है, तो ये हम लोग अनुमान लगा रहे हैं कि यही सहारा है, सुब्रत राय सहारा वाली। ये हमको कहीं से पता नहीं है कि ये संगठन सहारा की है कि नहीं है, केवल नाम सहारा से मिलता जुलता है, तो हम बोल रहे हैं कि ये भी हो सकती है कि सहारा ग्रुप की हो। और बरसोबा में इनका भी जमीन है और बरसोबा से रिलेटेड ही मामला है। तो ये तो कोई ऑफिशियल आके ही बता सकता है कि क्या ये इस मामले से सहारा का जो बरसोबा का जमीन है उससे प्रभावित हो रहा है कि नहीं हो रहा। नहीं हो रहा है तो बात ही खत्म हो जाता है। अगर हो रहा है तो ये मामला भी 15 अक्टूबर को चला गया है लिस्टिंग में कि 15 अक्टूबर को सुना जाएगा और फाइनल हियरिंग उसका होना है। और माननीय जस्टिस संजीव खन्ना जी के बेंच में ही एक केस लगा हुआ, आज भी लगा हुआ था, अब 24 को भी लगा हुआ है, लेकिन इसमें विस्तृत सुनवाई होना है। तो थोड़ा बहुत समय में इसमें नहीं इसको लिया जा सकता है, जिसके चलते ये कैरी फॉरवर्ड हो जा रहा है। समय नहीं रहने के कारण, या जज साहब जान रहे होंगे कि सहारा से रिलेटेड मैटर है, अगर बीच में ही कोई सहारा ये मैटर दे देते हैं तो वो कि मेरा केस प्रभावित हो सकता है। पहले तो इंफॉर्मेशन रहता है कोर्ट में कि क्या क्या मामला है, क्या होना है। ऐसा नहीं है कि 10 मिनट के हियरिंग में कोई फैसला आ जाता है। जो केस लगना रहता है उसकी भी जानकारी जज साहब लोगों की होती है, और सुनवाई के बाद भी उस पर स्टडी चलता है कि इसमें क्या होना है। तो हमको लगता है कि सहारा से भी वाला मैटर इससे प्रभावित होगा, जिसके चलते डेट टल रही है। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ, पहले इसका मतलब ये हुआ शुभम कि ये 720 किलोमीटर का मान लीजिए कि पूरा एरिया है और वो पूरा फॉरेस्ट लैंड है। कोई एनजीओ कोर्ट पहुंची है कि यहां पर फॉरेस्ट को डिस्ट्रॉय किया जा रहा है, यहां पर कंस्ट्रक्शन का काम नहीं हो सकता है, डेवलपमेंट का काम नहीं हो सकता है, क्योंकि ये एनवायरनमेंट से जुड़ा हुआ मामला है। वो पहुंच गई। अब सहारा की वहां पर बारसोबा में कितनी एकड़ लैंड है, कोई जानकारी आपको है? उससे अंदाजा हो जाएगा कि 720 किलोमीटर में उनका लैंड आएगा या नहीं आएगा। देखिए, जो पेपर में ऑन पेपर 106 एकड़ की जमीन की जिक्र है, जब इन्होंने वैल्यूएशन दिया था 2012 में
सबसे पहले 20,000 करोड़ जमा करने की बात इनसे बोली गई थी कि 20,000 करोड़ का डिटेल लाइए, जमा करना था। तो उस समय भी इन्होंने प्रोजेक्शन बना के दिया था कि ये जो जमीन है 106 एकड़ की है और उससे प्रोजेक्शन किया गया था कि 20,000 करोड़ आ जाए। लेकिन कोर्ट ने उसको रिजेक्ट कर दिया कि प्रोजेक्शन नहीं चलेगा, प्रोजेक्शन आपका नहीं चलेगा, वैल्यूएशन चाहिए। तो फिर दूसरी प्रॉपर्टी इन्होंने रिप्लेस करके दिया। 106 एकड़ की जिक्र है पेपर में, जो कि इन्होंने दिया। अब कितना है ये हम नहीं बता सकते। 106 एकड़ ये ऑफर करते आए हैं शुरू से कोर्ट को। अच्छा, तो 100 एकड़ तो बहुत बड़ा लैंड का टुकड़ा नहीं होता है, क्योंकि अब अगर 720 किलोमीटर के स्ट्रेच में एक छोटा सा टुकड़ा 100 एकड़ का इनका होगा। अगर हम लोग ये फर्ज कर भी लेते हैं कि इस पूरे 720 किलोमीटर के रेंज में अगर 100 एकड़ का कोई इनका भी मामला आता है, तो और भी लोगों की जमीनें हो सकती हैं, और बड़ी बड़ी कंपनियों की जमीनें हो सकती हैं, बड़े बड़े इंडिविजुअल्स की जमीनें हो सकती हैं। तो चूंकि उसमें सहारा का भी अगर मान लीजिए आपने नाम पढ़ लिया है और ये स्पेकुलेशन है, आप भी कंफर्म नहीं है कि एग्जैक्टली इसी सहारा ग्रुप का, सहारा इंडिया परिवार का ही ये लैंड है या कोई और सहारा है। ये बस आपने नाम देखा है, उस आधार पर आप एज्यूम कर रहे हैं कि संभवतः ये भी मामला उनका फंसा हुआ हो सकता है, क्योंकि अन्य जमीनों के भी मामले में इस तरह के जो घपला तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन क्लैरिटी नहीं है किसका जमीन किसके नाम से, किस कंपनी का है, तो क्लैरिटी नहीं है। तो बारसोबा के भी जमीन पर आपका यह कहना है कि सुप्रीम कोर्ट में, और चूंकि ये 15 तारीख को चला गया है, तो कुछ चीज आप कोइंसिडेंस हो रहा है कि 15 तारीख को सहारा सेबी का फाइनल जजमेंट होना है और 15 तारीख को ही इनको डिफर कर दिया गया है। निश्चित रूप से ये वही सहारा है जिस सहारा के बारे में आप जिक्र कर रहे हैं। अब इंपॉर्टेंट बात यह है शुभम कि एक तो हो गई जमीन की बात, अब आते हैं सैलरी वाला मामला क्या था।